Hello everyone, my name is Nitin Beda and I am a trainer here at Prelica Services for Digital Marketing। आज हम गूगल एड्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे गूगल एड्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। वैसे गूगल एड्स लोग समझते हैं काफ़ी इजी है, बट ये अपडेट बाय अपडेट के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता गूगल एड्स के बारे में तो आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो हो भी सकता है कि आप अपने ऐड को एफिशिएंटली ना चला सकें। आप जो भी कॉस्ट इस पे लगा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क ना करे, है ना? आपका पैसा ज़्यादा चले जाए। तो एड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो बनाना शायद से ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। आप 2-3 एड्स बनाओगे, आप सीख जाओगे किस तरीके से गूगल एड्स बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है एड्स ऑप्टिमाइज़ेशन की, किस तरीके से आप एड को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड्स जनरेट करके दे, ठीक है? और एफिशिएंट भी हो कि कॉस्ट आपकी कम लगे और रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिले। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल ऑप्टिमाइज़ेशन भी सीखना पड़ता है। गूगल एड्स ऑप्टिमाइज़ेशन को कैसे किया जाता है, वो भी हम अपनी इस गूगल एड्स की सीरीज़ में आगे देखेंगे। बट हम जनरल आज ओवरव्यू देखेंगे गूगल एड्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से एक जनरल एक कॉमन एड कोई सा बना के देखेंगे कि इस तरीके से उसको बनाया जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका गूगल एड्स का इंटरफेस है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होइए, आप सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे और धीरे-धीरे करके कुछ एडवांस टॉपिक्स होंगे या फिर कुछ एडवांस यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, उनको भी हम धीरे-धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ऐड कितने टाइप्स के होते हैं, क्या-क्या उनमें चीज़ें होती होंगी, जैसे गोल्स हो गया, कन्वर्जन हो गया। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे और एक ऐड बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऐड को बनाया जाता है। तो ये सबसे पहला हमारे पास इंटरफेस है गूगल एड्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एड्स लिखा है, ऑल कैंपेन्स लिखा है। अगर आपको नहीं पता कि गूगल एड्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या किस तरीके से यहाँ पर तक पहुँचना है, किस तरीके से इसमें जनरेट होगा सारी चीज़ें, अगर ऐड वगैरह बनाने के लिए जो अकाउंट आपके पास नहीं है और आपको सीखना है उसे कैसे बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि गूगल एड्स में किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैंपेन लिखा है, क्लिक्स है, इंप्रेशन, एवरेज सीपीसी है, कॉस्ट है, डाउनलोड, फीडबैक, बहुत सारी चीज़ें। तो हम धीरे-धीरे करके इनको डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है क्लिक्स मतलब क्या होता है? ओके, सो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही कि आपके एड्स में जितने भी क्लिक्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे, ठीक है? क्लिक्स का मतलब है कि आपका ऐड किसी को शो हुआ एंड शो होने के बाद उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो वो क्लिक आपको जो भी क्लिक काउंट होगा वो यहाँ पर क्लिक्स के अंदर आपको आने लग जाएगा। सेकंड चीज़ है आपके पास यहाँ पर इंप्रेशन। तो इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक्स क्या होता है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है? क्लिक्स मतलब होता है कि आपके ऐड पे क्लिक हुआ, इंप्रेशन मतलब कि आपका जो ऐड है वो शो हुआ, विजिबल हुआ कहाँ पर? एसईआरपी यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज। आई होप आपको ये चीज़ पता होंगी। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम धीरे-धीरे करके इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एसईआरपी मतलब होता है सर्च इंजन रैंकिंग पेज, ठीक है? सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ कीवर्ड डालते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स कोर्स। जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, ये सारे के सारे आपके एड्स होते हैं, ठीक है? जिन पे भी ऊपर ये देखेंगे आप स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये सारे के सारे एड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अपग्रेड का, एक्सेलसियर का, कोर्सेरा का, स्केलर का, सबका एड्स यहाँ पर चल रहा है। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे एड्स हमारे पास आ गए। अब जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हिट किया डेटा एनालिस्ट कोर्स, तो इन सब के एड्स यहाँ पर दिखने लग गए। अब आप देख रहे होंगे कि अपग्रेड का ऊपर एक आ रहा है ऐड, ठीक है? एक्सेल सर का नीचे आ रहा है, कोर्सेरा का उसके नीचे है, स्केलर का उसके नीचे है, एक्सेल आर डॉट इन जो भी है। तो ये सारे के सारे एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी देखो ये सिर्फ आपको विजिबल हुए हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इनको क्या मिला है, एक इंप्रेशन मिला है, ठीक है? अभी इन पे क्लिक नहीं हुआ। जैसे ही मैं किसी के ऐड पे क्लिक कर दूंगा, जैसे हम अपग्रेड के इस पे क्लिक कर देते हैं और अभी वेबसाइट लोड होने लग गई है। अब जो इनके अपग्रेड के डेटा उसमें दिखेगा, गूगल एड्स में दिखेगा डेटा, उसमें उनको ये दिखेगा कि आपके ऐड को एक इंप्रेशन भी मिल गया है और एक क्लिक भी मिल गया है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी डेटा कलेक्ट होता है अकॉर्डिंगली वो ऐसा ही इसी तरीके से होता है। तो आप देखोगे कि हमने क्लिक किया
और इनको क्लिक भी मिला और इम्प्रेशन भी मिला, लेकिन इन सबको सिर्फ इम्प्रेशन मिला क्योंकि हम इन पे क्लिक नहीं करने वाले। तो इन सबको एक एक इम्प्रेशन मिला लेकिन इनको क्लिक नहीं मिला, तो इम्प्रेशन 1 होगा एंड क्लिक्स इनके 0 होंगे। अपग्रेड का इम्प्रेशन भी 1 होगा और क्लिक भी 1 होगा। तो जनरली हम कभी भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आपने गूगल सर्च कंसोल देखा है, गूगल सर्च कंसोल को एक्सेस करके आपने देखा है तो ओके, तो इनको एक इम्प्रेशन मिला और एक क्लिक भी मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अभी 0-0 है क्योंकि हमने कोई ऐड नहीं चलाया। अभी हम चलाना, बनाना, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा का सारा इसमें देखेंगे। सो ये बेसिक चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्लिक्स क्या होते हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं। अब जनरली अगर आपने गूगल सर्च कंसोल वगैरह देखा है तो आपको उसमें देखने को मिलता होगा कि इंप्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन क्लिक्स उसके अकॉर्डिंगली कम होते हैं। और ये चीज़ कॉमन ही होती है, ऐसा नहीं है कि आप ही का पर्टिकुलर जो रिजल्ट आ रहा है इस तरीके से आ रहा है, सभी का ऐसा होता है। बिकॉज यार कि सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे तो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे अगर मैं गूगल सर्च कंसोल की बात करूँ तो उसमें कोर्सेरा की वेबसाइट भी दिख जाएगी, ये वाली सारी चीज़ें, सिम्पलीलर्न, कोर्सेरा, यूडेमी, सबकी वेबसाइट दिख तो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आके हर किसी में क्लिक करेगा। ठीक है? तो इम्प्रेशन हमेशा ही ज़्यादा होता है और क्लिक्स का काउंट जो होता है वो हमेशा कम ही होता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो इस पे फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है? लेकिन ट्राई करना चाहिए कि जो आपका इम्प्रेशन है और क्लिक्स के बीच का रेशियो है, जिसको हम सीटीआर भी बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट, वो आपका ज़्यादा हो। ठीक है? वो जितना कम होता है उतना खराब होता है, जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो ट्राई करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। ओके? सो नाउ बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इंप्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पर आता है एवरेज सीपीसी एंड कॉस्ट। एवरेज सीपीसी का मतलब क्या होता है? अगर हम सीपीसी के बारे में नॉर्मली डिस्कस करें, सीपीसी, सो सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है? कॉस्ट पर क्लिक क्या है, ये सारी चीजें वैसे तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये है कि आपकी जो एवरेज कॉस्टिंग, यानी कि एक क्लिक के आप कितना रुपए दे रहे हो, उसकी एवरेज जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी निकल के आपके पास आ रही है। ठीक है? ये सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर 10 क्लिक्स हैं। ठीक है? और एक क्लिक का 9 रुपए गया, एक का 8 गया, एक का 7 गया। ठीक है? किसी का 12 गया, किसी का 11 गया। इस तरीके से जितना भी ये सारे क्लिक्स हैं उनकी एवरेज कॉस्टिंग, जो एवरेज सीपीसी निकल के आ रही है, वो यहाँ पर आ जाती है। और एवरेज सीपीसी के बाद यहाँ पे कॉस्ट मतलब जितना भी पैसा अभी तक आपका लग चुका है, उसके क्लिक्स के अकॉर्डिंगली जितना पैसा कट चुका है, उसकी कॉस्ट यहाँ पर आपके पास आ जाती है। तो आई होप ये वाला बार तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लिक्स क्या है, इंप्रेशन क्या है, एवरेज सीपीसी क्या है, कॉस्ट क्या है। एवरेज सीपीसी के बारे में अच्छे से भी बात करेंगे, अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे चल के हम एवरेज सीपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो जगह पे आपके पास क्रिएट ऑप्शन है। गूगल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा है अपने गूगल एड्स के इंटरफेस को, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे तो भी आपको कैंपेन बनाने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो भी आप नया कैंपेन यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि व्हाट इज कैंपेन, हम तो एड्स पढ़ रहे थे, कैंपेन कहाँ से आ गया। सो कैंपेन इज ऑल्सो एड। ठीक है? अब जनरली जब हम बात करते हैं एड्स की, तो एक एड को कंसिडर किया जाता है एक सिंगल एड। ठीक है? कैंपेन के अंदर आपके पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। मल्टीपल एड्स मतलब जैसे अगर नॉर्मली आप कैंपेन की बात करें तो कैंपेन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि किसी इलेक्शन पार्टी का कोई कैंपेन चल रहा है, तो उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग भी होता है, बैनर वगैरह भी लगते हैं, रैली भी होती है। ठीक है? पोस्टर्स वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह बढ़ते हैं। तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं। तो उसी का एक थोड़ा सा लॉजिक लेके यहाँ पर कैंपेन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। कैंपेन का मतलब क्या होता है, आपके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सिंगल ही ऐड होगा, आपके कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। ठीक है? मतलब सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, तो वो शर्ट्स भी बनाती है, पैंट्स भी बनाती है और शूज भी बेचती है। तो वो क्या करेगा, एक सिंगल कैंपेन बनाएगा। सपोज कीजिए दिवाली आने वाली है, तो दिवाली ऑफर को उन्होंने बना दिया। उसके अंदर मल्टीपल एड सेट बना देंगे, उसके अंदर एड ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं। तो मल्टीपल एड ग्रुप बना देंगे कि पैंट के लिए अलग बना दिया, शर्ट के लिए अलग बना दिया, और आपका शूज के लिए अलग बना दिया। तो एक कैंपेन के अंदर दिवाली ऑफर उन्होंने नाम रखा कैंपेन का, और उसके अंदर 3 ऐड चला दिए, जैसे शर्ट का और आपके शूज का। तो इस तरीके से कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। जब हम ऐड की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ऐड एक सिंगल ऐड कंसिडर होता है आपके पास। ओके,
सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर हम कैंपेन की। तो हम यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यू कैंपेन आ जाता है कि रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट भी ऑप्शन आता है, बट ये उसके लिए होता है कि आपने कोई कैंपेन बना के आधा छोड़ा हुआ है तो उसी को आगे रिज्यूम करना है, तब के लिए होता है। बट हम यहाँ पे आपके पास हो भी सकते हैं ऑप्शन आए, हो भी सकता है ना आए, तो इसको स्किप कर दीजिए। हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, गोल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला मोटिव आपका यहाँ पर होता है, आपके पास होता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव चूज करना है अपना। ऑब्जेक्टिव चूज करने का मतलब ये है कि देखिए, आप कोई भी ऐड चला रहे हैं, कोई भी एसईओ कर रहे हैं या कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ कर रहे हैं, विदाउट गोल की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप बिना किसी गोल की कोई चीज़ किए जा रहे हो तो कभी वो कुछ रिजल्ट देगी, कभी वो कुछ रिजल्ट देगी। आप उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो बिजनेस कभी अच्छे से चल ही नहीं पाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव की बात स्पेसिफिकली यहाँ पर होती है तो आपको एक ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ता है। अब इन सब के पीछे गूगल की एक अपनी सेपरेट एल्गोरिदम चलती है कि अगर आपको सेल्स चाहिए तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, लीड्स चाहिए तो उसके लिए क्या बेस्ट है, वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए क्या बेस्ट है, प्रोडक्ट ब्रांड ब्रांड एंड कंसिडरेशन। देखिए आप, हमारे पास ये ब्लॉक हो रखा है किसी रीजन की वजह से, नया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ऐप प्रमोशन, लोकल विजिट्स, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस। ये भी कि अगर आपको कोई गोल अपना चूज नहीं करना तो अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इतने सारे गोल्स हैं। जैसे कि मैंने बोला, विदाउट गोल कोई चीज़ होती नहीं है, तो एड भी उसी चीज़ को फॉलो करता है। जैसे आपके पास सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट है, आप क्या चाहते हो अपनी वेबसाइट में? सेल जनरेट करना चाहते हो, लाइक कि आपकी कोई ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, आप जहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या करते हो, बेचते हो। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ही हो, सर्विसेज भी हो सकती हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन, रिचार्ज, कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो अगर आपका मेन फोकस सेल्स पे है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मेन फोकस आपका लीड्स का है कि मेरे को सेल्स नहीं चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए, सेल्स को हमारी सेल्स टीम कन्वर्ट कर लेगी, तो उन लीड्स को क्या करना है, जनरेट करना है, तो आप लीड्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आजकल जैसे यात्रा सीजन है तो उसके लिए लीड्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, लीड ऐड चला सकते हो अपने ट्रैवल एजेंसी का या किसी और के ट्रैवल एजेंसी का, जो क्या करेगी, सिर्फ लीड ला के देगी। लीड को सेल्स में कन्वर्ट करने का काम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का होगा। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको सेल नहीं जनरेट करनी होती है, आपको बस लीड ला के देनी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक। अब कोई बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो ट्रैफिक बेस्ड होती हैं, जिनको ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए। वो कहते हैं कि ट्रैफिक आ जाएगा तो सेल्स वगैरह उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी हम वो खुद ही कर लेंगे। तो इस तरीके की कोई वेबसाइट है जिसको वेबसाइट में ट्रैफिक डिमांड है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड बना सकते हैं कि आपका जो मेन पर्पस है वो क्या है, बस ट्रैफिक लाना है। तो मे भी हो सकता है आप किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हो अपनी, या कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट है उसको करना चाहते हो, तो वेबसाइट ट्रैफिक आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, और ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ये ऑलमोस्ट एक तरीके का ऐड है। इन दोनों में बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पास कुछ चीज़ सेल करने का या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको लीड जनरेट करनी है। इसमें आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको अपने ब्रांड का अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस का मतलब कि कोई भी ब्रांड है, आप देखिए ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ब्रांड, अगर आपका नया ब्रांड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली सेल्स वगैरह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी दे देता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको अपने ब्रांड को एक ब्रांड बनाना है, यानी उसका ब्रांड नेम लोगों तक पहुंचाना है, तो आप पहले उसकी अवेयरनेस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही सालों पहले मामाअर्थ का प्रोडक्ट आया है, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम यहाँ पर डेवलप कर दिया, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग की फोकस स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि उनको क्या करना था, कि सेल जनरेट करनी थी। उनकी फोकस ये था कि लोगों में अवेयरनेस हो जाए, और अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लोगों को बार बार वो चीज़ दिखाई जाए, बार बार वो चीज़ बताई जाए। जैसे भी आजकल हाल ही में बिग बिलियन डेज है, या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, तो इसमें क्या होता है कि वो 2-3 महीने पहले से ही आपके दिमाग में डालने लग जाते हैं कि हमारी सेल आने वाली है, हमारी सेल में ये होने वाला है, ये प्राइस ड्रॉप इतना होगा। प्राइस ड्रॉप भले ही उतना हो ना, लेकिन वो दिखा देते हैं कि ये आईफोन का प्राइस इतना हो जाएगा, इस फोन का प्राइस इतना हो जाएगा, ऐसे अप्लायंसेस का प्राइस इतना हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें वो बताते हैं, वो एक आपको क्या देते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ताकि
आप भले ही शायद से कुछ खरीदे ना, लेकिन आपके अंदर एक क्या हो जाए, एक एनर्जी बन जाए कि हाँ, आप जाके उसको ज़रूर जाके आगे चल के एक्सेस ज़रूर करोगे। ठीक है? आपको याद डेट भी बाय हार्ट याद हो जाएगी, हाँ भई 8 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से सब कुछ याद हो जाएगा। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है, साइकोलॉजिकली इसमें क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बार-बार वो चीज़ दिखाई जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा था कि जैसे ममाज़ अर्थ का प्रोडक्ट था, तो लोग क्या कर रहे थे कि स्ट्रीमर्स हो गए, यूट्यूब के स्ट्रीमर्स हो गए, जगह-जगह पे जाके इसकी वीडियो ऐड चल रहे थे, सारी चीज़ें वीडियो दिखाई जा रही थी, ठीक है? उनका मेन फ़ोकस वहाँ पे उसको बेचना नहीं था, अवेयरनेस करना था, ठीक है? अब अवेयरनेस के बाद ऐसा है कि आपने बहुत बारी देख ली, तो हो भी सकता है आप 1 महीने बाद कोई ममाज़ अर्थ आपके सामने बोले, आपको लगा अच्छा, अच्छा हाँ, वो है कंपनी है, तो आपको उस ब्रांड के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी अगर आप स्टार्टिंग में किसी ब्रांड को अगर कोई ऐड चलाना चाहिए कि अगर आप उसको ब्रांड वैल्यू बनानी है, आप भी चाहते हैं कि लोग पहले मिंत्रा सर्च करें, जैसे मिंत्रा को करते हैं ना कि मिंत्रा सर्च किया, उसके बाद मिंत्रा के अंदर गए, फिर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जो फर्स्ट पे आ रहा है, उस पे कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग भी ऐसा करें कि पहले अपनी ब्रांड पे आए और उसके बाद उसके अंदर जाके सर्च करें, तो आपको अवेयरनेस पहले ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अवेयरनेस वाले ऐड ज़्यादा चलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऐप प्रमोशन। अब ऐप क्या है? आपके पास एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे प्ले स्टोर में कोई गेम हो गया, ठीक है? या फिर कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलरली आप बनाते हैं, एआई का कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप कर रखा है खुद से, तो आप उसको किस तरीके से यह ये वाले ऐड में चलाओगे, ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमम रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, जितना आपको ऐप प्रमोशन के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, चाहोगे कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इंस्टॉल करें या डाउनलोड करें, है ना? तो जब आप इस तरीके का आपका फोकस ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या करोगे, ऐप के लिए पर्टिकुलरली ऐप के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, ऐप प्रमोशन के ऐड चलाओगे। वैसे तो ये एप्लीकेशंस के लिए है, क्योंकि गूगल बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है गूगल प्ले स्टोर के आप इसमें ज़्यादा ऐड चलाओगे। नेक्स्ट है आपका लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। जब आपको कोई लोकल है, अब लोकल का आई गेस आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, लोकल बिजनेसेस को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से लोकल विजिट जो आपके स्टोर की है उसको किस तरीके से प्रमोट करना है और बढ़ाना है। लोकल मतलब कि आपके सराउंडिंग्स में आपका जो बिजनेस है कोई फिजिकल लोकेशन पे है, आप चाहते हैं कि फिजिकली उसमें आसपास से काफी ज्यादा हमारे पास ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि लोकल स्टोर वाले ऐड चलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि आप का कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपका कोई स्टार्टअप रेस्टोरेंट है, स्टार्टअप भी नहीं है, नॉर्मली अगर आपका चल भी रहा है, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसमें स्टोर विजिट बढ़ाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट है, ठीक है, हो भी सकता है कोई शॉप बुक स्टोर हो। तो इस तरीके का लोकल कोई फिजिकल स्टोर है, वो फिजिकल लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो उसके लिए आपको जो बेस्ट एड्स होंगे वो आप क्या करेंगे, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन के लिए आप बनाएंगे। या फिर आपका कोई गोल नहीं है, आप एज ए स्टार्टर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन कैसा रिजल्ट देगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इन सबके पीछे क्या होता है, एक एल्गोरिदम डिसाइडेड होती है कि किसके लिए कौन सी बेस्ट चीज़ है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर दीजिए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, जैसे सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप, सर्च हो गया, परफॉर्मेंस मैक्स हो गया, डिस्प्ले हो गया, शॉपिंग हो गया, वीडियो हो गया, ऐप, स्मार्ट डिस्कवरी। अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं। इसको कैसे करेंगे हम, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स एंड गाइडेंस हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाता है आपके पास सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। अब इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन टाइप्स होते हैं। अब कोई नोविस या फिर कोई बिगिनर यहाँ पर आकर इस चीज़ को देखता है, तो वो थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, सर्च क्या है, परफॉर्मेंस मैक्स क्या है, डिस्प्ले क्या है, शॉपिंग क्या है, डिस्कवरी क्या है, स्मार्ट ऐप, वीडियो, ये सारी चीज़ें वो कंफ्यूज हो जाएगा इजीली कि मुझे क्या चलाना है, मुझे पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कौन सा क्या है, एड प्लेसमेंट इनमें किस तरीके से होगी, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे सर्च है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर है सर्च। अब सर्च मतलब क्या होता है? सर्च का सिंपल मीनिंग है आपके पास सर्च इंजन। आपको कभी भी इसका याद रखना हो, सर्च मतलब सर्च इंजन, यानी कि अगर आपका कैंपेन टाइम सर्च है, तो वो जो ऐड दिखेगा आपका, वो ओनली कहाँ पर दिखेगा? सर्च इंजन के अंदर दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा डेटा एनालिस्ट कोर्स, तो यहाँ पर जैसे अपग्रेड, एक्सेल, कोर्सेरा आ रहे हैं, तो ये इन सब ने सर्च ऐड चलाए, इसीलिए कहाँ पर दिख रहे हैं? सर्च इंजन पे दिख रहे हैं। तो जो भी एड्स आप चलाते हो और वो सर्च इंजन पे दिखते हैं, सो वो किस टाइप के कैंपेन होते हैं? वो सर्च होते हैं, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था। सेकंड है आपके पास, वैसे तो परफॉर्मेंस मैक्स भी है, बट इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्ले ऐड को।
अब डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, डिस्प्ले ऐड किस तरीके से चलाया जाता है? सिंपली चलाने का मतलब क्या है, इसको सेलेक्ट कर देंगे, कंटिन्यू करके बनाएंगे ऐड, वो हम आगे धीरे धीरे करेंगे। डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या है, कि आपका ऐड का जो प्लेसमेंट होगा कहाँ दिखेगा, मतलब कहाँ प्लेस होगा, किधर दिखेगा। तो जब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में क्या होता है, आप सपोज कीजिए कि आपने कई वैसी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे आप वेबसाइट को खोलते हो, तो खोलने के बाद क्या होता है, कहीं कहीं पे कोई इमेज आ जाती है, ठीक है। इमेजेस वगैरह इस तरीके से आ सकते हो सकता है आजकल अमेजोन वगैरह की भी आपको वेबसाइट खोलते हो कहीं पे आपको इस तरीके से एक बैनर टाइप का आ जाता है, जिसको स्क्रॉल करते हैं तो क्लिकेबल भी होता है। तो प्लेसमेंट जो डिस्प्ले एड्स की होती है, वो होती है वेबसाइट्स के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। इन सब के अंदर आपकी क्या हो सकती है, प्लेसमेंट उसकी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे कि कोई ऐड नहीं दिख रहा है वैसे। ओके, सीधे यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे दिमाग में कोई वेबसाइट आती नहीं। और ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, गूगल सर्च की इमेजेस में, कि जैसे कि आप ये सबसे कॉमन है जो इस तरीके के ऐड है आप देखते होंगे एप्लीकेशंस वगैरह में, इस तरीके की इमेज आ जाती है जिसमें क्लोज का रहता है। ये सारे क्या होते हैं, आपके डिस्प्ले ऐड होते हैं, जनरली किसी एप्लीकेशन में जाते हुए दिखते हैं, या किसी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे होंगे तब आपको दिख जाएंगे। जैसे वेबसाइट में अगर आप देखते तो आप देखते हैं, वेबसाइट खोलेंगे आपको इस तरीके से भर भर के मिलेंगे हर जगह पे। तो ये सारे जो एड्स होते हैं इनको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये सर्च इंजन में नहीं दिखते, जब तक आप किसी वेबसाइट को ओपन नहीं कर लेते या किसी एप्लीकेशन को नहीं चला रहे, उसके अंदर नहीं देख रहे, तो तब तक ये ऐड नहीं दिखते। तो सर्च ऐड में और डिस्प्ले ऐड में ये डिफरेंस होता है। सर्च ऐड आपका ओनली सर्च इंजन पे दिखता है, डिस्प्ले ऐड होता है जो आपका वो कहाँ दिखता है, जब आप वेबसाइट को खोल लेते हैं उसके अंदर एज एन इमेज, मतलब डिस्प्ले है तो एक इमेज, इमेज के फॉर्म में दिख सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर दिख सकता है, देखते हैं ना हम गेम वगैरह खेलते हैं और जैसे ही हम मर जाते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है कि ये वाला गेम भी देखिए ट्राई करके। ये तो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, डिस्प्ले में ही होती हैं। तो आपने यहाँ पर गोल सेलेक्ट किया कि आपका गोल क्या है, और यहाँ पर आके आप ये सेलेक्ट कर रहे हो कि आपका ऐड किस तरीके से शो होगा। तो पहला तो हमने देख लिया सर्च, सेकंड हमने देख लिया डिस्प्ले, ठीक है। और इसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वो होता है आपके पास वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड जनरली शायद से हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वीडियो, जैसे कि हम यूट्यूब अगर आप देखते हो तो यूट्यूब ऐड जब चलाते हो जो एड्स आते हैं वो वीडियो ऐड से ही होते हैं। बट वीडियो ऐड में सिर्फ वही नहीं आते, आप जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हो आपको एकदम से गाना सुनाई देने लग जाता है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो कोई यूट्यूब की वीडियो चल रही है या फिर कोई भी नॉर्मल कोई वीडियो चल रही है ऑटोमेटिकली एड्स के अंदर। तो वो सारे किसकी हेल्प से होते हैं, हमारे पास वीडियो ऐड की हेल्प से होते हैं। तो सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड तो कंपैरेटिवली देखने में समझने में इजी है कि इनका मतलब क्या होगा, समझने में इजी है कि वीडियो में आप वीडियो चलेगा या तो यूट्यूब में, या तो वेबसाइट के अंदर, या तो एप्लीकेशन के अंदर। डिस्प्ले में आपका ऐड शो होगा, या तो वेबसाइट के अंदर इमेज दिखेगी या तो एप्लीकेशन के अंदर इमेज दिखेगी। सर्च ऐड आपका ओनली सर्च इंजन पे शो होगा, चाहे फोन में हो, चाहे आपके पास वेबसाइट नॉर्मल टैबलेट में हो या लैपटॉप में हो, वहां पर शो होगा। अब बाकी के जो ऐड हैं समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं बट बहुत इजी है। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब क्या होता है कि ये आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस लाकर देगा। अब मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे, देखिए गूगल तो एक क्या है प्लेटफॉर्म है, लेकिन गूगल के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, और इनके और भी बाई प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ऐड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो जब आप परफॉर्मेंस मैक्स की बात करेंगे तो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में वो ऐड आपका दिखाई देगा। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, क्लिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और एक सेल जनरेट होने का या वेबसाइट पे डाइवर्ट होने का जो चांसेस होते हैं वो आपकी बढ़ जाती है। तो परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक साथ चलेगा, डिस्प्ले में भी चलेगा, रिसर्च भी चलेगा, डिस्प्ले। ओके, तो परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब ये होता है कि जो आपके एड्स होते हैं वो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सब ब्रांड्स हैं उन सब में ये दिखाई देगा, सर्च में, डिस्प्ले में, ठीक है, यूट्यूब में, जीमेल में, जितने भी प्रोडक्ट डिस्कवरी में, सब जगह ये दिखाई देगा। तो परफॉर्मेंस मैक्स इसीलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा भी होता है बाकी ऐड से, क्योंकि ये सब जगह इसके एल्गोरिदम फुल पोटेंशियल पे वर्क करती है, तो ये महंगा भी होता है। तो ये शायद से आपकी फर्स्ट चॉइस ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा बहुत है और आप मार्केटिंग में
बजट आपका काफ़ी अच्छा है तो आप परफॉर्मेंस मैक्स एड्स को भी चला सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर शॉपिंग का एड। शॉपिंग एड्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं मेंस शूज़, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ शूज़ नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे आप ऊपर पे लिखा भी आ रहा है आपके पास स्पॉन्सर्ड एड, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है एड्स हैं। तो ये शॉपिंग के एड्स हैं। अब ये इतना ईज़िली बनते नहीं हैं। क्यों? आप इसको डायरेक्टली नहीं चला सकते। आपको एक मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। गूगल मर्चेंट में आपको साइन अप करना पड़ता है, जीएसटी नंबर वगैरह, आपकी शॉप वेरीफाई होती है, ठीक है? ऐसे ही आप शॉपिंग एड नहीं चला सकते। जब आप वो वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ सेटअप कर लेते हैं, तो आप इजीली ये शॉपिंग के एड्स भी चला सकते हैं। हम आगे इसको देखेंगे कैसे किस तरीके से ये काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ऐप का क्या है? ड्राइव डाउनलोड्स एंड ग्रो एंगेजमेंट टू योर एप्लीकेशंस। यानी अगर आप एप्लीकेशंस का स्पेसिफिकली बनाना चाहते हैं, या तो आपने गेम डेवलप किया है या तो एप्लीकेशन डेवलप किया है फ़ोन के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फ़ोन के लिए या फिर नॉर्मली वेबसाइट के लिए, विंडोज़ के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सब के एड्स यहाँ पर से चला सकते हैं ऐप के। यहाँ पर फिर हमारे पास एक स्मार्ट भी होता है और डिस्कवरी भी होता है। स्मार्ट मतलब रीच कस्टमर्स विद वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये भी एक तरीके का परफॉर्मेंस वाला ये ऐड है, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा-सा इसका जो एल्गोरिदम है वो इसके कंपैरेटिवली में थोड़ा-सा कम है। इसमें आपके पास कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज़ होंगे। जब ये टारगेट करेगा तो लिमिटेड ही टारगेट करेगा, एक परफॉर्मेंस मैक्स की तरह नहीं करेगा। बट वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब कि आपका एक ही टाइम पे मल्टीपल जगहों पे ये आपके एड्स को शो कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है डिस्कवरी एड्स, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। अब आई गेस यूट्यूब और जीमेल तो आपको पता है, लेकिन डिस्कवर क्या होता है? जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है डिस्कवरी, तो ये क्या होता है? तो अगर आप देखिए यहाँ पे गूगल डिस्कवर क्या होता है? अगर हम यहाँ पे लिखें गूगल डिस्कवरी, तो गूगल डिस्कवरी में हम जैसे आएँगे तो आप इमेजेस दिखा देता हूँ। आपके बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा चलता है। व्हाई? बिकॉज़ आप देखते हैं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही आप उसको लेफ्ट स्वाइप करते हो, ठीक है? सॉरी, राइट कलर स्वाइप करते हो तो एक गूगल की स्क्रीन आ जाती है इस तरीके से सर्च वाली फ़ोन में। तो ये होता है गूगल डिस्कवरी। अब ये जो गूगल डिस्कवरी है, एक नॉर्मल गूगल सर्च इंजन से किस तरीके से डिफरेंट है? ये इस तरीके से डिफरेंट है कि ये जो गूगल डिस्कवरी है, ये थोड़ा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। मतलब कि अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर देखेंगे आप, लाइक का आ रहा है, आपने ये लाइक कर दिया या फिर क्लिक करके इस वेबसाइट में चले गए, तो ये नेक्स्ट टाइम से जभी भी आप स्वाइप राइट करोगे और ये स्क्रीन आपके पास आएगी गूगल डिस्कवरी की, तो इस तरीके की चीज़ें शो करने लग जाएगा जैसे सोशल मीडिया के अंदर होता है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल गूगल सर्च इंजन होता है, ये कुछ सजेशन नहीं देता जब तक आप इसके अंदर कोई सर्च नहीं करते। तो यही डिफरेंस है आपके गूगल डिस्कवरी में और आपके नॉर्मल गूगल सर्च इंजन में। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं गूगल डिस्कवरी की, तो या फिर डिस्कवरी एड्स की, तो ये मेनली कहाँ-कहाँ पर आपके एड्स को शो करता है? यूट्यूब में, जीमेल में, डिस्कवर में। डिस्कवर मतलब जो हमने अभी बताया, इसके अंदर शो करता है। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली अपने कस्टमर को टारगेट करना है, तो डिस्कवरी एड्स आपका बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। इसके कई बारी रिज़ल्ट बहुत अच्छे भी आ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि रिज़ल्ट अच्छे लाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको लक करना पड़े। अगर आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, आपको पता है कौन-सी चीज़ किस तरीके से काम करेगी, और आपके पास ऐसा नहीं है कि चलाने के बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ जाएँगे, आपको उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना ज़रूरी है। जो चीज़ हम इस सीरीज़ में आगे धीरे-धीरे करके देखेंगे, कि सारे एड्स को देखेंगे किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में आगे देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जब आपके पास जो गोल होता है, उसको किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं। और हमने आज देखिए सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप, किस तरीके से हम एक कैंपेन टाइप को सेलेक्ट करते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी प्लेसमेंट होगी, जो भी एड्स की प्लेसमेंट है वो किस तरीके से आपकी गूगल में होगी, क्योंकि गूगल एड्स है तो गूगल के ही थ्रू होगी। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे आप, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और किस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे और ऐड बनाएँगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।